हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से आपके इस चैनल पर शुरू होने जा रहा है लुसेंट का आपका प्रैक्टिस। लुसेंट की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराऊंगी क्योंकि मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें लुसेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो आइएगा स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी में पहला चैप्टर आप लोगों का रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? चलिएगा कमेंट कीजिएगा आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ये था जम्बू द्वीप का। किसका था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर सही आंसर होगा आप लोगों का क्या? ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में हुआ था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है बच्चे? कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरिन के नाम से आप जानते हैं। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याय रेखा है? बताइए, इनमें से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याय रेखा है? सो आप लोगों का यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपने सुना होगा, भारतीय मानक समय आपने सुना होगा। सो ये डिसाइड किया गया है, ये हमने लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पर? बताइए। जो ये 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है, ये हमने कहाँ से इसे डिसाइड किया है? कौन बताएगा? दिल्ली के पास, इलाहाबाद के पास या कोलकाता के पास? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हमने लिया है इलाहाबाद के समीप, नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? कितने का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का? 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिएगा, ये आपका क्या है? ग्लोब है। ग्लोब को दो भागों में 0 डिग्री रेखा यहाँ पर क्या करती है? काटती है, डिवाइड करती है। और 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री आपका क्या होता है? कर्क रेखा। और नीचे क्या होता है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री? मकर रेखा। सो आपका यहाँ पर भूमध्य रेखा, क्योंकि इंडिया हमारा कहाँ पर है? भूमध्य रेखा से ऊपर है और कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिससे भारत के 8 राज्य बीच में आते हैं। सो देखिएगा, इससे जो दूरी है भूमध्य रेखा से वो कितनी है? 876 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हमारी जो स्थलीय लैंड बाउंड्री है उसकी सीमा कितनी है? सो लैंड बाउंड्री की सीमा आपको ध्यान रखना है, कितनी होगी? देखिए, 6100 किलोमीटर तो तटीय राज्य हैं, अगर हम द्वीपों को इसमें ऐड नहीं करते। अगर हमने इसमें द्वीप को भी ऐड कर लिया तो द्वीपों सहित 7516.5 क्या जलीय सीमा या तटीय सीमा बोलते हैं। इसके अलावा हमसे यहाँ पर पूछा है स्थलीय सीमा। सो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई, द्वीपों को लगा करके भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7516.5
किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, कहाँ से, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है आपसे पूछा है। अब देखिएगा, ये आपका नॉर्थ में कौन पड़ता है, उत्तर में उत्तरी बिंदु कौन सा है, लद्दाख में इंद्राकूल, और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है, कन्याकुमारी। केवल दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंद्राकूल, आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड में, है ना। तो आपसे पूछा है कि भारत की रमे, तो मैं कहती हूँ आपसे कि आपको लद्दाख से कन्याकुमारी जाना है, तो आप डिस्टेंस पता करेंगे कितना, 3214 किलोमीटर। ऐसे पश्चिम से बेटा पूर्व आपकी कितनी डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर। तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, 2933 तो बेटा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, आंसर होगा 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ये आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की आपका डिस्टेंस है, लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भाई, अभी बताया ना आप लोगों को, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तटरेखा की लंबाई आपसे पूछा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। देखिएगा, अगर यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में वैल्यू पूछता आपसे, तो आप कहते 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है, किस में पूछा है, परसेंटेज। परसेंटेज कितना है, 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माध्य समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल हमने कहाँ से लिया है, चेन्नई तमिलनाडु से, 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तब आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, तो आप कहेंगे कितना प्रतिशत, 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, किसका, पठार का। अभी आपसे क्या पूछा था, पर्वत और पहाड़ियाँ पूछा था। अब आपसे पूछा है कि पठार का विस्तार कितना, कहाँ पर कितने प्रतिशत पर पाया जाता है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 27.7% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार, किसका, मैदान का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन डी, 43.0%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। देखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा आपसे पूछ रहा है, तो प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होता है, ऑप्शन ए। और उसके बाद होता है संलग्न क्षेत्र, है ना, प्रादेशिक के बाद होता है संलग्न। तो संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है, तो ये भी आधार रेखा से आगे का जो होता है 24 मील की दूरी, नॉटिकल मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, ये कहेंगे आपका सही आंसर होगा 200 मील तक। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, यानी कि तटीय राज्य आपसे पूछा है सीधे सीधे, सो तटीय राज्य आपको ध्यान रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर ये आपका क्या है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कौन सा आता है आपका, कर्नाटका, और बीच में बेटा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में छोटू सा हमारा कौन सा है, गोवा। देन उसके बाद केरला, 5 स्टेट ये हो गए। देन उसके बाद आप यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो गए, 9 स्टेट। 4 यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी
और अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। तो टोटल 13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य? देखिए सबसे कम तो गोवा है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात। गुजरात आप तो क्या हैं? आप तो महान हैं। गुजरात आप तो महान है। गुजरात सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तो से तमिलनाडु, महान से महाराष्ट्र। अब बेटा टोटल यूनियन टेरिटरी और राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा आपसे पूछेगा तो आप आंसर करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऐसे देखो कर्क रेखा बेटा आपको ध्यान रखना है, ये आपका 0 डिग्री है ना। उसके बाद कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर के, और बेटा हमारा इंडिया जो है ना वो यहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्वी आपका क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर गोलार्ध में है हमारा इंडिया। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है ना ये बीचों बीच से होकर के जाती है भारत की, जिसमें बेटा आपका गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, झारखंड की राजधानी रांची क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार बीचों बीच में ऐसी कौन सी राजधानी जो कर्क रेखा के बीचों बीच में है? वो है रांची। ऐसी कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है? माही नदी है भैया। और सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? छत्तीसगढ़ में करते हैं। आगे देखिएगा, आगे है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सो किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान रखना है, कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? और वो केवल एक ही रेखा है, आप जानते हैं कौन सी है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? अब तो आपके पास जल्दी से आंसर आना चाहिए, है ना। अभी मैंने बताया है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? मेरे साथ बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा राज्य नहीं आया? उड़ीसा नहीं आया मैम। अच्छा, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। 82.5 डिग्री देशांतर को हमने यहाँ से क्या किया है? लिया हुआ है। 82.5 को इस तरीके से भी लिखते हैं, तो दोनों ही तरीका आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? आपका पूर्वी देशांतर है ना। तो ये कर आपकी जो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और छत्तीसगढ़ है जो है ना, ये आपका कर्क रेखा भी यहाँ पर जाती है। कर्क और भारतीय मानक समय रेखा इन दोनों को छत्तीसगढ़ में एक दूसरे पर काटती हैं। नेक्स्ट आप लोगों का तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? उड़ीसा हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब पूछा है कर्क रेखा गुजरती है, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक यानी कि दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? देखो बेटा, यहाँ पर अगर मुख्य भूमि नहीं दिया होता तब आप क्या लगाते? इंदिरा पॉइंट लगाते, आंख बंद करके, है ना। ऑप्शन में अगर नहीं होता तब तो वही मजबूरी बन जाती। इंदिरा पॉइंट को लाहे चिंग भी कहते हैं।
पिगमेलियन पॉइंट इसे कहा जाता है ना। और यहाँ पर आपसे पूछा है भारत की मुख्य भूमि का पूछा है, जो कि आपका कहाँ पर है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, जिसका दूसरा नाम है केप कैमोरिन। आंसर हो जाएगा ए। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, अब बताओ, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे दूरस्थ स्थल कौन सा है पूछा है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, आप कहेंगे कि मैम कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार का, जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड क्या है, आइलैंड है, द्वीप है, वहां पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, अब देखो भाई सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आ गए। इंदिरा पॉइंट को पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, लाहेचिंग भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। अब पूछा है बेटा कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के पास में है। 876 किलोमीटर ही दूरी पर है हमारा इंडिया भूमध्य रेखा से। कितने पर, 876 किलोमीटर, अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना। तो इसके पास में हमारा जो सबसे दक्षिणतम यानी कि सदर्न पॉइंट होगा, वही तो आपका भूमध्य रेखा के पास होगा। थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए और बताइए कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट। क्योंकि हमारे इंडिया का जो दूरस्थ अगर आप बात करें दक्षिणतम पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। अब पूछा है उत्तरी बिंदु, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, आंसर बहुत इजी है ना। तो अब कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, है ना, इस तरीके से डायरेक्शन बनाए। उत्तरी बिंदु बेटा हमारा है कौन सा, उत्तरी भाग इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल, लद्दाख के वर्तमान में। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का आपका कन्याकुमारी केप कैमोरिन है, और दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार आइसलैंड के कहाँ पर है, आपका निकोबार आइसलैंड में है। इसके बाद बेटा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब मुझे आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग। तो उत्तरी भाग या उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल लद्दाख, अगर ऑप्शन में नहीं होगा ना तो सियाचिन ग्लेशियर आपको मिलेगा। ऐसे ही वेस्ट में यानी कि पश्चिमी बिंदु में आपका सरक्रिक मिलता है, अगर ऑप्शन में गुहार मोती ना दिया हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई इंदिरा पॉइंट, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ पर स्थित है भाई। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहाँ पर है, निकोबार में भी आपका पड़ता है। महान निकोबार जिसे कहते हैं, ग्रेट निकोबार आपका आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। रामेश्वरम द्वीप से जो है भारत की मुख्य भूमि को कौन अलग करता है। तब आप आंसर क्या करेंगे, सही आंसर होगा पंबन चैनल। कौन करता है, पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप से क्या करता है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। आदम का पुल यानी कि एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में स्थित है, बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 35 का, ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार को कौन सा चैनल जो है अलग करता है, कौन सा अक्षांश अलग कर, अंश रेखा जो है वो अलग करती है, तो आप कहेंगे कि मैम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिएगा। डंकन पास, कौन सा डंकन पास किसके बीच में स्थित है? देखिएगा, डंकन पास जो है ये किसके बीच में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा था। सो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। बेटा जो आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है इसके बीच में डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। द्वीप एक है, द्वीप, द्वीप एक द्वीप है, कौन से तट पर आपको बताना। दमन एंड दीव आपने सुना होगा, सो बताइएगा। इसका सही आंसर होगा गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? किसे? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आपका पाक जल संधि, पाक स्टेट करेक्ट आंसर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी? देखिए, अगर मैं बात करूं भारत और चाइना के बीच में, तो भारत और चाइना के बीच में कौन सी है कि मैम मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। डूरंड रेखा किसके बीच में है? जल्दी बताओ भाई, चर्चा में रहा था आपका देश। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? अभी बताया था 41। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बताइए कौन बनाता है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन बी, म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश या किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो आपको ध्यान रखना है, ये खींची गई है कहाँ पर? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ में नहीं लगती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका, क्योंकि इसके साथ जलीय सीमा बनाते हैं, ना कि स्थलीय सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? सो 45 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? और मैंने आपको जब सबसे बड़ी बताया था तो सबसे छोटी भी बताया था। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? 4096.6 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के हमारे इंडिया का, हमारे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, वो है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ में है? मात्र 106 किलोमीटर। किसके साथ में है? ओनली लद्दाख से यहाँ पर टच होता है। कौन? अफगानिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। बताओ जल्दी से 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, प्राचीनतम कौन सा है भाई भू आकृतिक विभाग या भाग? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, आपको ध्यान रखना है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? और ये आपकी जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो ट्राइब्स होती हैं उनकी नाम पर रखा गया है, जो कि मेघालय में है। आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार का ये क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से इसी का ही ये भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ जो है ना गुजरात, कोंकण आपका महाराष्ट्र वाला है ना, और अगर बात करें मालाबार तो केरल, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ है? पश्चिमी तट के हो। लेकिन कोरोमंडल आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि मैम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? कोरल रीफ से हुई है, अर्थात ऑप्शन सी, प्रवाल भित्ति से। लक्षद्वीप अरब सागर में है, पश्चिमी तट पर है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? और लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? मलयालम यहाँ की भाषा आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? सही आंसर बैरन और नारकुंडम। नूरमूर द्वीप कहाँ पर है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? आंसर सी, बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? बताओ भाई, इनमें से कौन एक द्वीप है? सही आंसर होगा बी, ऑप्शन दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो किसे जानते थे काला पानी के नाम से स्वतंत्रता से पहले? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, अरब सागर में। दीव स्थित है, दमन एंड दीव। दीव कहाँ पर है बताओ भाई? गुजरात तट पर है। गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? आप कहेंगे रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम आपका सही आंसर होगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा 36। कितने हैं? 36 आपका सही आंसर होगा। थारू मरुभूमि कहाँ पर है? कौन सी? थारू। थारू मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
थारू मरुभूमि कहाँ पर है? 64 का बी हो जाएगा, राजस्थान। कहाँ पर है मरुभूमि? राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? कि मैम दक्षिण गंगोत्री तो क्या है? ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से भारत के किस स्थान को जाना जाता है? आप कहेंगे सियाचिन को। क्या कहते हैं? सियाचिन आपका ग्लेशियर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। स्थलबद्ध क्या है? स्थलरुद्ध क्या है? आपका राज्य है। और हैदराबाद राजधानी मूसी नदी के किनारे बसी हुई है ना। और हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कि मैम ऑप्शन बी, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है बच्चे? अब आपसे क्वेश्चन ये भी अभी यूपी बीएड में एग्जाम हुआ था तो पूछा था कि भाई अरब जो है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। कहाँ पर है? केरल में है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? अभी आपसे हैदराबाद पूछा था, अब पूछा है कोची का। एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? बताओ क्या कहते हैं हम उसे? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला जो एरिया है ना, ये किसके कब्जे में है करंट में? चाइना के कब्जे में है। तो इसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। ऑप्शन डी। और पेंगोंग लेक कहाँ पर है बच्चे? लद्दाख आया है तो पेंगोंग झील यहाँ पर है। तोशो मोरिरी झील यहाँ पर है। और काराकोरम दर्रा यहाँ पर है। जोजिला दर्रा यहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी यही है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल आपसे पूछा है। शीत मरुस्थल कहाँ है भाई? लद्दाख। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% परसेंटेज वैल्यू, और मैंने आपको एरिया में आपका वर्ग किलोमीटर में भी बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कि मैम जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप किस एक विशाल भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? कर्क रेखा के उत्तर में एक बार फटाफट मैप खोलिए और देखिएगा, आपको मणिपुर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजरेगी? मणिपुर से नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखो भाई, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब को 2 भाग में बांटा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी और गोलार्ध आधा है, गोलार्ध हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। हमारा इंडिया कहाँ पर? एशिया में, और एशिया आपका कहाँ? उत्तर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये कौन सी है? पूर्वी। हमारा जो इंडिया है वो आपको इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा, और इसे क्या कहते हैं भाई? उत्तर पूर्वी। तो बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा या उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, जी हाँ बिल्कुल है। और भारत विश्व में 7वें स्थान क्षेत्र, बिल्कुल। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। तो ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सही है। अब भाई मैंने वैल्यू आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराए हैं। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बताओ। जी हाँ। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारीय है, हाँ। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। क्या मैंने इतना बताया था? नहीं। आप मुझे बताओ भाई कितना है?
आप देखो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? चलिए बताइएगा कौन सा असत्य है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा कथन सही है। अब बच्चे देखो, यह विषुवत रेखा के उत्तर में बिल्कुल जी भाई, जो आपकी 0 डिग्री रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को शून्य रेखा, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में ही तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है जी, बिल्कुल है ना। अब आप जानते हैं बेटा, जो आपका ग्लोब होता है, ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं खींच, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, यानी कि एक है लेटी हुई अवस्था में और एक आपकी क्या है, ग्लोब पर खड़ी अवस्था में आपको कुछ 2 प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। लेटी हुई को अक्षांश कहते हैं, खड़ी हुई रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। सो यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है, स्थित है। 8 डिग्री सबसे दक्षिण मुख्य भूमि का कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है इस तरीके से, और कहाँ जाता है, लद्दाख के इंद्राकोल में, है ना। ऐसे ही बच्चे आपका फिर 37 डिग्री आपका 6 मिनट उत्तरी में हो जाएगा। फिर आपका हम बात करें 68 डिग्री, जो कि आपका गुजरात गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बिल्कुल आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किसकी करती है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? कि मैम 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ। केंद्र शासित एक ही है, वो है दिल्ली, दिल्ली के साथ, बाकी आपके 8 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई जल्दी से। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? बताओ किसके बीच में विवाद का कारण है ये? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये करता है 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की स्थलीय सीमा मैंने बताया था 15,200, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्र सीमा की लंबाई 6100, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको पूर्वी देशांतर तक है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब बेटा देखो, भारत की मुख्य स्थल खंड की बात कर रहा है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से, ये 6 डिग्री जो 4 मिनट है ना, ये इंदिरा पॉइंट से होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे मुख्य स्थल खंड पूछा है, तो मुख्य स्थल खंड आपका कौन सा है, कन्याकुमारी, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लाहेचिंग, पारसेन, बिल्कुल सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके अलावा पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यहीं पर मार खा गई भी, और 6 डिग्री 4 मिनट अभी जस्ट मैंने बताई, तो बिल्कुल सही है ना। दक्षिणतम पूछा है, तो भाई ये आपका भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा है? कौन सी है?
82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है कौन सी अक्षांश और देशांतर पर? बताओ यहाँ पर सही क्या हो जाएगा कि मैम भारत 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, क्या सही है? तो भाई भारत 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, देखो दक्षिण तो वैसे ही नहीं होगा है ना, दक्षिण दे रखा है यहाँ पर, यहाँ भी दक्षिण है, तो ऑप्शन डी और आपका ए, ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, ए और सी। तो यहाँ पर आपका देखो भाई ए तो होगा नहीं क्योंकि दक्षिण लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ऑप्शन सी ही बचा, ऑप्शन सी आपका सही, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांश से विस्तार, और 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। भारत किस गोलार्ध में है? अब मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये आपका ग्लोब है ना, जिस प्रकार दिशाएं 4 होती हैं, गोलार्धों को भी 4 बना दी। ये वाला गोलार्ध आपका कौन सा हो जाएगा भाई? बताओ, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूरब, यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो कौन से गोलार्ध का हिस्सा है? 88, ऑप्शन है उत्तर पूर्वी आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? मिजोरम से नहीं लगी है। तो देखो बेटा, असम भी लगाता है, त्रिपुरा भी लगाता है, म्यांमार भी, लेकिन नागालैंड नहीं लगाता है। नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाता है, अरुणाचल से बनाता है, असम से बनाता है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वो आप लोगों का कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल से नहीं लगती है? आप कहेंगी वो है आपका कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बेटी मणिपुर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? राजस्थान से सटा हुआ कौन सा नहीं है? आप मैप को देखिएगा, आपको मिलेगा महाराष्ट्र। कौन सा मिलेगा? महाराष्ट्र आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? एमपी के साथ कौन सी नहीं लगती है? 92, ऑप्शन ए ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सो नेफा के नाम से कौन जाना जाता था? 93, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। कौन से अंडमान में स्थित है ये आपको बताना है। ये तो स्थित है भाई कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। तो कौन सा द्वीप है भाई बंगाल की खाड़ी में? कि मैम बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप समूह आपका सही आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? ये है किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। आरआरबी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। पाक जल डमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? टनल जवाहर सुरंग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? सो ये आपका रखा गया है किसके नाम पर?
कौन से द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम? वेलर द्वीप। वेलर द्वीप ओडिशा में है। इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा में स्थित है। सियाचिन है, सियाचिन आपका कहाँ पर है बताओ? सियाचिन, सियाचिन बताना है आपको, कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य में झगड़ा है? ये झगड़ा है भाई किसके बीच में? ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पूरा अपडेटेड है। 102 का सही आंसर क्या होगा? देखो भाई यहाँ पर आपका जो है ना, ये सियाचिन वाला आपको ध्यान रखना है। सियाचिन कहाँ पर है? कि सियाचिन तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत पर। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र किनके ऊपर मध्य झगड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है? सो आपको ध्यान रखना है, ये है आपका ऑप्शन सी, लद्दाख। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण और भौगोलिक इकाई कौन सी है? 103 ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठा, वाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? 104 का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। मेरे साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देखो बेटा, आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे पश्चिम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूर्व। सो पूर्व से पश्चिम की ओर मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आप लगाओ भाई क्रम। तो देखो आपका पूर्व से बोल रहा है, तो सही क्रम आप लोगों का यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश से तो बेटा भारतीय मानक समय जाता है ना। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? बताओ। जो पटकाई बूम है, पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं, ये किससे भारत को अलग करती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं, चलिए कमेंट करके बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? ये करती है त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सो किसके साथ नहीं करता है बांग्लादेश? मणिपुर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सो अगर मैं नॉर्थ से नीचे की तरफ आऊँ इस तरीके से, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब देखो यहाँ पर गुजरात, देखो हिमाचल और हरियाणा तो होगा नहीं, ऑप्शन ए गया। गुजरात, देखो भाई हरियाणा तो होगा नहीं, हिमाचल होगा नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में 112 का सही आंसर होगा, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। किस पर? कोरल रीफ से बने हुए। भारत का पूर्वोत्तम स्थान यानी कि पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वी पूछ रहा है बेटा आपका, पूर्वोत्तम है ना। पूर्वी आपका जो बिंदु है, जो स्थान है, वो कहाँ पर है?
किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। आंसर भी क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? आंसर हो जाएगा 114 का डी, किबिथु। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत के किस भाग में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन ए। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम क्या किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एसएससी 2019 की परीक्षा में पूछा गया। 116 का ऑप्शन सी स्वराज द्वीप किया गया। क्या किया है? स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। सबसे बड़ा राजस्थान है और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? AAMMNT असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। कौन सा नहीं बोला? वेस्ट बंगाल नहीं आया। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? आंसर हो जाएगा 120 का डी, दक्षिण का पठार है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? किसकी मिलती है? सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, केवल और केवल कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश। आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी नहीं उत्तरी अक्षांश है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम का बिंदु गुजरात का गुहार मोती और कौन सा होगा भाई? 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? पूर्वी गुजरात, ऑप्शन सी। 123 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली, इसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सा है भाई? चोटी गुरु शिखर है। 124 ऑप्शन हो जाएगा ए, मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार आपका सही आंसर। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ। पश्चिमी बिंदु गुहार मोता या गुहार मोती आपका आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपसे पूछा है। ऑप्शन ए अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कोरी क्रिक। कहाँ पर है कोरी क्रिक या कोरी निवेशिका? 128 आंसर सी, कच्छ का लिटिल रन। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? चलिए फटाफट से बताइएगा। वो है आपका 2 से अधिक वाला। एक तो बेटा लद्दाख ही है। कौन है? लद्दाख है 2 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश भी है। और कौन है भाई आपका यहाँ पर? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम आपका हो जाएगा। और सिक्किम के अलावा कौन सा है? अब देखो, वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो भूटान से भी, नेपाल से भी और वेस्ट बंगाल से भी, तो 4 हो गए आपके। बांग्लादेश से। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? बताओ। कि पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट स्थित है।
देखो भाई, एक आपने पश्चिमी तट देखा है ना, पश्चिमी तट के सहारे ही यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर, है ना। तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक है पठारों की ढलान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर कहाँ पर है, 132, ऑप्शन ए असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटाई नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, नमेरी और कौन सा है, औरंग नेशनल पार्क इन मानस नेशनल पार्क ऑल्सो लोकेटेड इन असम। शिव समुद्रम किस नदी द्वीप पर बनाया गया द्वीप है, बताओ। कि ये तो बना है मैम कावेरी पर। भारतीय मानक समय का यामोत्तर यानी कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। 5 राज्य कौन से बताए थे, उत्तर प्रदेश बताया था, एमपी बताया था, छत्तीसगढ़ बताया था, उड़ीसा बताया था और आंध्र प्रदेश बताया था। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। भारतीय मानक समय की गणना जो है वो क्लॉक टावर से की जाती है, कहाँ के क्लॉक टावर से होती है, मिर्जापुर, इलाहाबाद। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित किया गया है, नीलगिरी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, कोंकण महाराष्ट्र वाला, और उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला, मालाबार आपका केरला वाला, एंड ऑप्शन ए कोरोमंडल। नेक्स्ट है, भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय मतलब क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 138 का ऑप्शन ए होगा, अक्षांशीय विस्तार। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का देश है, ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, जो पूर्वीय तटीय मैदान है इसका अन्य नाम क्या है, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, कौन तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण करता। एक बार सारे साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लुसेंट की इस सीरीज को मैं पूरा आपको कवर कराने वाली हूँ, अपडेटेड है, जो कि आपका 2019-20 के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है, बताइए कौन सा है भाई आरोही क्रम। कि मैम नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, सही आंसर लक्षद्वीप को मालदीव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा है जो नहीं करता है, कि मैम असम है। कौन सा है बेटा, असम, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं है, तो वो हमारा एक हमारे स्थलबद्ध 5 राज्य हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, और कौन सा बच गया भाई, आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका 146 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़। 146 का बी आपका सही आंसर। बिहार तो नेपाल से लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, 147 का डी लक्षद्वीप आपका सही आंसर होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है,
तो ये है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे मैम वो है आपका कोंकण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच में स्थित है? बताइए किसके बीच में स्थित है? श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? 151 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। किसके साथ में बेटा? तमिलनाडु। चेरापूंजी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है विश्व स्तर पर, वो आपकी कौन सी पहाड़ियां मेघालय में है? आपको याद रखना मेघालय में है। और मेघालय की कौन सी पहाड़ी है? कि मैम आपका सही आंसर होगा खासी पहाड़ी, चेरापूंजी मौशिनराम, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कोरोमंडल समुद्रीय तट किस राज्य में अवस्थित है? 154, ऑप्शन सी तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ऑप्शन बी दक्कन के पठार का। नेक्स्ट है, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन डी त्रिपुरा। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी, देखो भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है बताएगा मुझे कोई? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम की क्या है? आइजोल है। मणिपुर की क्या हो जाएगी भाई? मणिपुर की कैपिटल बताओ। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 157 का ऑप्शन होगा सी, आइजोल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। अगरतला किसकी है भाई? त्रिपुरा की है। कोहिमा किसकी है? नागालैंड की है। मिजोरम की क्या है? आइजोल है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? और पणजी मांडवी नदी के किनारे पर है। दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है गोवा में, जिसे सी ऑफ मिल्क के रूप में जानते हैं। तो आपका पणजी गोवा की राजधानी, जो कि सबसे छोटा क्या है? राज्य और तटीय राज्य है। बुगियाल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास की मैदान, बुगियाल या पयाल, और क्या है? मैदान और चारागाह, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? आपसे पूछा है। 160 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही आंसर होगा सी, त्रिशूर, त्रिशूर और तिरुवल्ला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कहाँ पर? कैम्बे की खाड़ी में। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? आप कहेंगे इसका सही आंसर डी, टैथिस सागर। कर्क रेखा के शिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर के नहीं जाती है? तो ऐसा एक ही राज्य है और वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? किन किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ में लगती है? तो आपका सही आंसर होगा 165 का ऑप्शन ए, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन सा है भाई जो नहीं करता है? 166, ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ओनली बांग्लादेश से 3 साइड से कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
आपको मैंने बताया था सबसे बड़ा राजस्थान है, और राजस्थान के बाद कौन सा है बच्चे? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। सो ये आपके इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लुसेन की बुक का कंप्लीट, जो कि आगामी सभी परीक्षाएं एसएससी, आर्मी, अग्निवीर जो आपकी चल रही है भर्ती, उसकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एनडीए की परीक्षाओं में भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछे गए। 2020 का क्वेश्चन है। सीरियस यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है उसकी परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन। ओवरऑल आपका जो लुसेंट है आपका एक प्रैक्टिस बुक है। इसमें आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस आता है उसके लिए रामबाण है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।